के खिलाफ ये भी लांछन लगा रहे हैं कि यहाँ से हनुमान बेनीवाल जी को दुरुख सिंह चौहान पैसे लेके जिताने का काम करते हैं। आरएलपी 25,000 वोटों से पीछे चल रही, तब छोटे भाई को हटा के नेताजी खुद आए। लोग तो ये कहते हैं कि दुरुख सिंह जी चौहान जो है रेवत राम जी डांगा का समर्थन दे देंगे आगे, क्या आप ये कहते हैं? हनुमान बेनीवाल की जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन करने से कई लोग दुरुख सिंह के साथ पिछले बसपा के जो उस टाइम आए थे उस टाइम के लोग है वो साइड में हो जाएंगे क्या? घमंड है कि हम हार नहीं सकते, वो भी घमंड तोड़ेंगे। और जिन पार्टियों को घमंड है के पैसों से टिकट दिए जाते हैं, जनता उनको भी घमंड तोड़ के अब की बार बीबीसी बोला के 3 तारीख को खींवसर की जनता राजस्थान की विधानसभा में अपनी आवाज कायम करेगी। मेरा टिकट वादा करने के बाद काटा, 5 साल भरम में रखा, लेकिन खींवसर की जनता ने इस बात को स्वाभिमान के रूप में लेके मेरा फार्म भरवाया, निर्दलीय, और जनता चुनाव लड़ रही है। झूठी बातें मेरे खिलाफ फैलाई जा रही है, और जो लोग फैला रहे हैं, मैं पूरे राजस्थान में मेरे समाज और छत्तीस कौम को कहना चाह रहा हूं कि वो मेरे साथ कभी नहीं थे। 2013 का मेरा दूसरा चुनाव था, दोनों चुनाव में खींवसर की जनता ने मुझे दूसरे नंबर रख के मान सम्मान दिया, एक पहचान दी। पूरी जिंदगी खींवसर की जनता और गरीबों के लिए समर्पित कर दी, इनके लिए लड़ता लड़ता मरूंगा, लेकिन खींवसर की जनता को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि मैं किसी को जिताने के लिए लड़ता हूं, मैं यहाँ के गरीब के लिए लड़ता हूँ। चुनावी मुद्दा क्या है आपका? देखिए चुनावी। नमस्कार साथियों, मैं हूं बोमराज उपाधी, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, इस वक्त मैं हूं खींवसर विधानसभा क्षेत्र के खटोड़ा गांव में धनराज जी भोमिया जी के मंदिर के आगे। दुरुख सिंह जी चौहान है जो निर्दलीय प्रत्याशी है, वो धनराज जी भोमिया जी के दर्शन करके यहाँ पर आए और इनसे हम बात करेंगे कि इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और क्या है। राम राम सर। राम राम सर। राम राम सर। क्या चुनावी मुद्दा क्या है आपका? देखिए चुनावी मुद्दा तो मेरा खींवसर की जनता है सबसे बड़ा, क्योंकि खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से अनिति और अहंकार, तानाशाही जैसी राजनीति का वातावरण छाया है, उसकी समाप्ति का मेरा मुद्दा है। जनता को इस वातावरण से मुक्ति दिलाने का मेरा मुद्दा है। और पक्षपात और जातिवाद की जो राजनीति जिस चरम सीमा पे खींवसर से बढ़ती जा रही है, पूरे जिले, पूरे राजस्थान के लिए अच्छा नहीं है। रहा सवाल मेरा जनता के बीच में काम करने का, खींवसर विधानसभा क्षेत्र अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ मरुस्थलीय नियमों के तहत पंचायतों का गठन होना चाहिए, विकास होना चाहिए। एक भी नेता इस विषय में कोई बोलता नहीं। मेरी मांग है, मेरा संघर्ष है कि जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे मरुस्थलीय नियमों से उनको जो फायदा मिलता है पंचायतों को और ग्रामीण लोगों को, वो यहाँ मिलना चाहिए। नंबर 2 मेरे चुनाव हो गए और 2 चुनाव मुझे छोड़ने पड़े आगे राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से, और मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि मैं किसी को जिताने के लिए लड़ता हूं। मैं यहाँ के गरीब के लिए लड़ता हूं, किसान के लिए लड़ता हूं, और पशु पाल के अपना जीवन यापन कर रहे उन लोगों की जिंदगी की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं के लिए लड़ रहा हूं। यही मेरा मुद्दा है। बड़े बड़े नेता, कई नेता आते हैं फॉर्चूनर के अंदर आते हैं, कई गाड़ियों के अंदर आते हैं, आप बाइक पे चल रहे हैं, तो क्या कारण है आपका? देखिए मैं एक बहुत साधारण किसान का बेटा हूं। मेरे पिता फौज में थे, उसके बाद उन्होंने खेती से अपना घर चला के हमको पाला पोसा पढ़ाया। मेरी घर की इतनी बड़ी मजबूत स्थिति नहीं कि मैं फॉर्चूनर से घूम जाऊं। ठीक है, सरकारी नौकरी थी, गरीब कमजोर के ऊपर जुल्म होता था, मेरी आत्माएं रही नहीं, और मैंने सरकारी नौकरी छोड़ के खींवसर विधानसभा क्षेत्र को राजनीतिक रूप में सफर में चुना। 2008 में पहला मेरा चुनाव था, 2013 का मेरा दूसरा चुनाव था। दोनों चुनाव में खींवसर की जनता ने मुझे दूसरे नंबर रख के मान सम्मान दिया, एक पहचान दी। मेरा धर्म बनता है, मैंने मेरी पूरी जिंदगी खींवसर की जनता और गरीबों के लिए समर्पित कर दी, इनके लिए लड़ता लड़ता मरूंगा, लेकिन खींवसर की जनता को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। उस लड़ाई की लंबे काल गुजरने के कारण मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि मैं फॉर्चूनर लेके घूम जाऊं, लेकिन जनता का प्यार सरे मुझे जनता ने फार्म भरवाया। स्थिति मजबूत नहीं है कि मैं फॉर्चूनर लेके घूम जाऊं, लेकिन जनता का प्यार सरे मुझे जनता ने फार्म भरवाया। कांग्रेस ने मेरा टिकट वादा करने के बाद काटा, 5 साल भरम में रखा, लेकिन खींवसर की जनता ने इस बात को स्वाभिमान के रूप में लेके मेरा फार्म भरवाया, निर्दलीय, और जनता चुनाव लड़ रही है। जनता को मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं, गाड़ी नहीं है, तो जनता ने कहा कि आपके पास जो साधन है उसे चढ़ के आइए, वोट जनता देगी। इसलिए मेरे पास मोटरसाइकिल भी नाइक समाज ने मुझे मिलके पैसे इकट्ठे करके गिफ्ट किए, उस मोटरसाइकिल से लड़ रहा हूं। और वो दिन दूर नहीं है जब लोगों को घमंड है कि हम हार नहीं सकते, वो भी घमंड तोड़ेंगे। और जिन पार्टियों को घमंड है कि पैसों से टिकट दिए जाते हैं, जनता उनको भी घमंड तोड़ के अब की बार बीबीसी बोला के 3 तारीख को खींवसर की जनता राजस्थान की विधानसभा में अपनी आवाज कायम करेगी, दुरुख सिंह चौहान नाम की।
कई लोग तो ये कहते हैं कि दुर्ग सिंह जी चौहान जो है रेवतराम जी डांगा का समर्थन दे देंगे आगे, क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक साधारण घर का व्यक्ति होने के कारण ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे एक समाज में एक कहावत है कि समृद्ध को ना दोष गुंसाई। जब एक संपन्न राज परिवार का एक बड़े राजनीतिक ओहदे पर कोई भी व्यक्ति होता है तो समाज भी उसको शिकायत नहीं करता। मैं एक साधारण घर का आज भी हूं, मेरे खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक ताकत स्थापित है पिछले से बीजेपी कांग्रेस के नाम से, या जो तथाकथित है उन लोगों को कहीं नहीं सुहा रहा हूं कि ये बंदा अगर राजस्थान की विधानसभा पहुंच गया तो एक एक व्यक्ति गरीब से गरीब को जगाने का काम कर रहा है तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए झूठी बातें मेरे खिलाफ फैलाई जा रही है, और जो लोग फैला रहे हैं, मैं पूरे राजस्थान में मेरे समाज और छत्तीस कौम को कहना चाह रहा हूं कि वो मेरे साथ कभी नहीं थे। वो मेरे खिलाफ ये भी लांछन लगा रहे हैं कि यहां से हनुमान बेनीवाल जी को दुर्ग सिंह चौहान पैसे लेके जिताने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज खुलासा करना चाहता हूं कि वही लोग हैं जिन्होंने मैं 2 चुनाव छोड़े खींवसर में कि नेताजी को हराइए, मैं जनता के साथ हूं, उन्हीं लोगों ने नेताजी की ताकत बढ़ाई और राजस्थान से दिल्ली की ओर उनको भेजने का काम किया। फिर उनके भाई छोटे चुनाव लड़े तो मेरे खिलाफ जाके नेताजी का समर्थन किया, नेताजी को फिर राजस्थान की विधानसभा में उनके भाई को भेजने का काम किया। वही मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे। अब मेरा समाज और छत्तीस कौम मेरे को जानती है, झूठी बातों में नहीं आएगी। और यहां से अब की बार 3 तारीख को 25 तारीख को वोट ज्यादा से ज्यादा डाल के 3 तारीख को जनता अपना फैसला खुद करेगी। कई लोग ये कहते हैं हनुमान बेनीवाल की जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन करने से कई लोग दुर्ग सिंह के साथ पिछले बसपा के जो उस टाइम आए थे उस टाइम के लोग हैं वो साइड में हो जाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए ये बातें सब झूठी बातें हैं। जब दुर्ग सिंह साइकिल लेके निकलता है तो साइकिल यात्रा में तपती धूप, इतनी भयानक धूप, आम आदमी बाहर निकलने की इच्छा नहीं कर रहा। उस वक्त मेरे साथ वही लोग, वही मेरे कार्यकर्ता जो मजदूरी से अपना घर चलाते हैं, 11 दिन रात दिन मेरे साथ चले, मेरे साथ सोए, मेरे साथ जिमे हैं, मेरे साथ उठे, मेरे साथ बैठे, और उन लोगों का तमाम का भरम तोड़ा जिन्होंने झूठी षड्यंत्र फैलाई कि 2 दिन में थक जाएंगे। फिर आज मोटरसाइकिल लेके निकला हूं, पता कर लीजिए मेरे साथ कौन है। वही लोग हैं जो प्रथम दिन से मेरे साथ, मेरे मित्र के रूप में, मेरे दोस्त के रूप में खींवसर में छत्तीस कौम को इस तानाशाही से आजादी दिलाना चाहते हैं, वही घूम रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं। नीला झंडा पहन के जनता को गुमराह नेताजी इसलिए कर रहे हैं कि आरएलपी का खुद का सर्वे, बीजेपी कांग्रेस का खुद ही महंगी कंपनियों का सर्वे ये कहता है कि मेरे से आरएलपी 25,000 वोटों से पीछे चल रही। तब छोटे भाई को हटा के नेताजी खुद आए, और अब नीला झंडा गले में डाल के और समाज छत्तीस कौम को गुमराह करने का काम करें। गुमराह कोई नहीं होगा। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी 3 तारीख को ही होगा। साथियों, हमारे साथ दुर्ग सिंह जी चौहान जो खींवसर से निर्दलीय के प्रत्याशी थे, और भी हम आगे और शख्सियत के मिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।